नमस्कार, ज्योतिष वैद्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं पंडित दिनेश चंद्र। हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपकी परेशानियों को ज्योतिषीय तरीके से दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं पितृदोष की। पितृदोष क्या है और क्यों लगता है पितृदोष? कैसे पता चलता है कि व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है? और अंत में हम आपको ज्योतिष शास्त्र पर आधारित सरल और अचूक ऐसे उपाय भी बताएंगे जिससे पितृदोष का निवारण हमेशा के लिए किया जा सकेगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है पितृदोष और मनुष्य कब होता है इससे ग्रसित। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धार्मिक दृष्टि से पितृदोष का संबंध हमारे पितरों से होता है। मान्यता है कि यदि किसी के पूर्वजों ने अनैतिक रूप से धन एकत्रित किया है या फिर अशुभ कार्य किए हैं तो उसका दुष्प्रभाव आगे आने वाली पीढ़ी को भोगना पड़ता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त किए जाने वाले कर्म को नहीं करता है या फिर अपने पितरों को कोसता रहता है तो ऐसे में पितर उससे नाराज होकर उसे दुख, दारिद्र्य और दुर्भाग्य का श्राप देते हैं। इसके अतिरिक्त अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार न किया गया हो या फिर किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो भी उस व्यक्ति से जुड़े परिवार के लोगों को कई पीढ़ियों तक पितृदोष का दंश झेलना पड़ता है। संक्षेप में कहा जाए तो पितृदोष एक ऐसा दोष होता है जो तमाम दुखों को एक साथ देने की क्षमता रखता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि पितृदोष क्या है और क्यों होता है। तो आइए अब समझते हैं कि पितृदोष के लक्षण क्या हैं। पितृदोष होने पर व्यक्ति के जीवन में संतान का सुख नहीं मिल पाता है। अगर मिलता भी है तो कई बार संतान विकलांग, मंदबुद्धि या फिर आपराधिक प्रवृत्ति से जुड़ी होती है। नौकरी और व्यवसाय में मेहनत करने के बावजूद भी हानि होती रहे। परिवार में अक्सर कलह बना रहना या फिर एकता न होना भी पितृदोष का लक्षण है। परिवार में किसी न किसी व्यक्ति का सदैव अस्वस्थ बने रहना, इलाज करवाने के बाद भी ठीक न हो पाना, परिवार में विवाह योग्य लोगों का विवाह न हो पाना या फिर विवाह होने के बाद तलाक हो जाना या अलगाव रहना, बार बार दुर्घटना का शिकार होना, परिवार के सदस्यों पर अक्सर किसी प्रेत बाधा का प्रभाव बना रहना, इस बात को दर्शाता है कि आप पितृदोष से ग्रसित हैं। अगर इस तरह का वातावरण आपके साथ लगातार चल रहा है तो किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को अपनी कुंडली दिखाकर पहले निश्चित कर लें कि आपके जीवन में जो हाहाकार मचा है उसकी वजह पितृदोष है या कुछ और कारण है। वैसे हम आपको बता दें कि आपकी जन्म कुंडली से साफ पता चल जाता है कि आप पितरों द्वारा श्रापित हैं या नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब व्यक्ति की कुंडली में दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, 9वें और 10वें भाव में सूर्य राहु या सूर्य शनि की युति हो रही हो तो माना जाता है कि पितृदोष का योग बन रहा है। लग्नेश यदि छठे, 12वें, 8वें भाव में हो तो लग्न में राहु हो तो भी पितृदोष बनता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर, यानी पितृदोष के निवारण के उपाय पर। अगर आप पितृदोष से ग्रसित हैं तो इसके निवारण का सबसे अचूक उपाय ये है कि पितर पक्ष में पितरों के लिए विधि विधान से श्राद्ध, तर्पण कर्म आदि का उपाय करें। इससे पूर्वजों का आशीर्वाद मिलने के साथ ही पितृदोष के प्रभाव समाप्त होने लगते हैं। पूर्वजों के निधन की तिथि पर ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक भोजन करवाएं और भोजन में मृतात्मा की पसंद का एक भोजन अवश्य बनवाएं और गरीबों को भी अन्न और वस्त्र दान करें।
दिवंगत परिजनों के नाम से अस्पताल, मंदिर, विद्यालय, धर्मशाला आदि का निर्माण करवाने से पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। पीपल और बरगद के पेड़ लगवाएं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से पितृदोष का निवारण अति शीघ्र होने लगता है। हर शनिवार सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। प्रतिदिन इष्ट देवता या कुल देवता की पूजा से भी पितृदोष का शमन होता है। तो ये थे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपाय जिनका वर्णन ज्योतिष शास्त्र में किया गया है। इनके करने से पितृदोष से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान ज्योतिषीय विधि से चाहते हैं तो ज्योतिष वैद्य की ईमेल आईडी पर मेल करें, आपको समस्या का सटीक उपाय मिलेगा। ज्योतिष से जुड़ी विशेष जानकारियों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और ज्योतिष वैद्य चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।